आगे के एक वीडियो में हमने ये देखा था कि अलग-अलग वेक्टर्स को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब कि अलग-अलग वेक्टर के हमने टाइप्स को स्पेसिफाई किया था और उन सभी टाइप्स के साथ-साथ हमने उसका इक्वेशन लिखने की भी कोशिश की थी। मतलब कि हमने वहाँ पे लीनियर वेक्टर, प्लेनर वेक्टर और वॉल्यूम वेक्टर के बारे में बात की थी। लेकिन अब हम यहाँ पे उस वेक्टर के ऊपर किए जाने वाले ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। उन सभी ऑपरेशन में से जो पहला ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन ये है कि किसी भी वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ साथ मल्टीप्लाई करना। मतलब कि अगर आप किसी एक वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर में कौन सा चेंज आता है या फिर उस वेक्टर की वैल्यू में कौन सा चेंज आता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं इस वीडियो के बारे में डिटेल में। हमने वेक्टर का डेफिनेशन देखा था और उस डेफिनेशन में हमने ये बात की थी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए टेल, हेड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इन चार प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है। और टेल है जिसे हम बोलते हैं कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और हेड को हम बोलते हैं उसका एंडिंग पॉइंट। और बाद में हमने ये देखा था कि द पॉइंटेड एरो ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। मतलब कि इस वेक्टर का एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और उसकी ये जो पूरी की पूरी लेंथ है, ये लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो वेक्टर इज मेड बाय कनेक्टिंग द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट डायरेक्टली, सो दैट हेड एंड टेल आर द इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ एनी वेक्टर। तो ये था वेक्टर की डेफिनेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन। और या फिर इसे आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेक्टर का। फिर हमने वेक्टर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी कि ये क्लासिफिकेशन किस तरह से हो सकता है। तो ये क्लासिफिकेशन अलग अलग 3 डायमेंशन में होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। या फिर इसे आप ये भी बोल सकते हैं कि ये है लिनियर वेक्टर, एरिया वेक्टर और वॉल्यूम वेक्टर। तो अगर मैं इस क्लासिफिकेशन की इन तीनों टर्म्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं, तो ये बात ये हो सकती है कि ये जो 1 डायमेंशनल वेक्टर है, इस 1 डायमेंशनल वेक्टर में आप 3 डायमेंशन की जियोमेट्री में से किसी भी एक एक्सिस को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। और उस एक एक्सिस को कंसीडर करने के कारण आपके पास या तो वो एक्स एक्सिस होती है या वाई एक्सिस होती है या फिर क्या होती है, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को आप हॉरिजॉन्टल, वाई को आप वर्टिकल और जेड को आप इनसाइड आउट एक्सिस बोलते हैं, जो कि ये उसका जनरल नाम है। लेकिन अगर आप उसे एडजस्ट करके कोई भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, मतलब कि वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को इनसाइड आउट या फिर इनसाइड आउट को वर्टिकल, कोई भी डायरेक्शन में आप उसे रख सकते हैं। तो कहने का यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि 1 डायमेंशनल जियोमेट्री को जब आप लिखते हैं तो वहां पे वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट आता है। वो कंपोनेंट एक्स, वाई या फिर जेड, तीनों एक्सिस में से रिस्पेक्टिव यूज होता है। या तो अगर वो एक्स एक्सिस है तो आई कैरेट, वाई एक्सिस है तो जे कैरेट, और अगर जेड एक्सिस है तो क्या आएगा, के कैरेट आएगा। और उस 1 डायमेंशनल वेक्टर को आप ये भी बोलते हैं कि ये है लिनियर वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो जियोमेट्री है वो क्या है, लिनियर जियोमेट्री है। और यहाँ पे जो कोई भी कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं कोई भी वेक्टर के इक्वेशन में, वो क्या होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट होते हैं। तो एक्स एक्सिस का जो वेक्टर बनता है उसका इक्वेशन क्या होगा, वो होगा वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए सबस्क्रिप्ट एक्स आई कैरेट, और वाई एक्सिस के लिए वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए सबस्क्रिप्ट वाई जे कैरेट, और z एक्सिस के लिए वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए सबस्क्रिप्ट z के कैरेट। फिर बाद में बात करते हैं 2 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में। तो 2 डायमेंशनल वेक्टर में हम क्या करते हैं, 3 अलग अलग एक्सिस में से कोई भी 2 एक्सिस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। और उस कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक्स वाई, वाई जेड या फिर जेड एक्स, इस तरह से प्लेन बनता है, क्योंकि 2 एक्सिस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके क्या बनाती है, प्लेन बनाती है। और इस प्लेन में रिप्रेजेंट होने वाले वेक्टर को हम बोलते हैं
प्लेनर वेक्टर। तो ये जो प्लेनर वेक्टर बोलते हैं या फिर टू डायमेंशनल वेक्टर बोलते हैं, ये सभी का मीनिंग क्या होता है? एक ही होता है। लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा टर्म याद रखनी थी वो ये थी कि कोई भी प्लेनर वेक्टर दो इंडिविजुअल लीनियर वेक्टर का क्या होता है? वेक्टर एडिशन होता है। और उस वेक्टर एडिशन की वजह से आपको क्या मिलता है? एक प्लेनर वेक्टर मिलता है। और इस प्लेनर वेक्टर में दो कंपोनेंट यूज होते हैं, एक कंपोनेंट एक एक्सिस का, दूसरा कंपोनेंट दूसरी एक्सिस का। तो इसकी वजह से जो इक्वेशन आता है, उस इक्वेशन में दो अलग अलग यूनिट वेक्टर होते हैं, और उन दो अलग अलग यूनिट वेक्टर के ये जो टर्म बनते हैं, उस टर्म को हम बोलेंगे कि ये उसका एक कंपोनेंट है और ये उसका दूसरा कंपोनेंट है। तो एक्स और वाई एक्सिस से बनने वाले इस प्लेनर वेक्टर का जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या बनता है? वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए सबस्क्रिप्ट एक्स आई कैरेट प्लस ए सबस्क्रिप्ट वाई जे कैरेट। और उसी तरह से y और z के प्लेन में बनने वाले वेक्टर का इक्वेशन बनता है वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए सबस्क्रिप्ट वाई जे कैरेट प्लस ए सबस्क्रिप्ट z के कैरेट। और उसी तरह से जो हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन बनता है, वो कॉम्बिनेशन क्या है? वो है x और z का कॉम्बिनेशन। तो उसका जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बन के क्या आता है? वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए सबस्क्रिप्ट x आई कैरेट प्लस ए सबस्क्रिप्ट z के कैरेट। तो आई होप कि आपको वन डायमेंशन और टू डायमेंशन के बारे में जो ये वेक्टर का इक्वेशन बनता था या फिर उसका जियोमेट्री का जो कोई भी ड्राइंग था, उस ड्राइंग को आपको अच्छी तरह से समझने में आसानी रही होगी। अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल वेक्टर के बारे में। तो थ्री डायमेंशनल वेक्टर में तो हमें तीनों तीन एक्सिस को क्या करना है? एक दूसरे के साथ यूज कर ही लेना है। तो उसकी वजह से मैंने आपको उस वीडियो में यह भी बताया था कि हम किसी भी वेक्टर को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या करना होता है कि पहले हमें एक एक्सिस को स्किप कर देता है। जनरली हम जेड एक्सिस को ही स्किप कर देते हैं, और उसकी वजह से हम पहले एक्स और वाई को कंसीडर करके वहां पे क्या करते हैं? एक्स और वाई की वजह से बनने वाले प्लेनर वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उस प्लेनर वेक्टर को हम जो भी z का कंपोनेंट होता है उतने टाइम उस डायरेक्शन में उसे आप एलिवेट करते हैं, या फिर वो एलिवेशन अपर डायरेक्शन में हो सकता है या फिर वो एलिवेशन नीचे की डायरेक्शन में हो सकता है। तो उस एलिवेशन को लेने के बाद आपको x y और z तीनों का यूज करके जो वेक्टर मिलता है, उस वेक्टर को आप क्या बोलते हैं? उसे आप बोलते हैं थ्री डायमेंशनल वेक्टर, जिसे कि आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं वॉल्यूम वेक्टर, क्योंकि ये पूरे के पूरे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। और या फिर उसे आप बोल सकते हैं कि वो है स्पेस वेक्टर, क्योंकि ये वॉल्यूम या फिर स्पेस, ये सभी टर्म क्या है? वो सभी टर्म थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री में इन्वॉल्व होती है। तो ये उसका जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बन के आता है। वो क्या होता है? वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए सबस्क्रिप्ट x आई कैरेट प्लस ए सबस्क्रिप्ट y जे कैरेट प्लस ए सबस्क्रिप्ट z के कैरेट। तो यहां तक का ये जो इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन था वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन या फिर रिस्पेक्टिवली लिनियर, एरिया और वॉल्यूम वेक्टर के बारे में, वो यहाँ पे मैं आपको क्लासिफिकेशन करके एक टेब्यूलेशन के फॉर्म में बता देता हूं। तो ये टेब्यूलेशन क्या बन के आता है? टाइप्स ऑफ वेक्टर विच आर डिवाइडेड इन थ्री डिफरेंट पोर्शन। वन इज वन डायमेंशन वेक्टर, सेकेंड वन इज टू डायमेंशनल वेक्टर, एंड थर्ड वन इज थ्री डायमेंशनल वेक्टर. In the first classification of one-dimensional vector, we have different three linear vector, which have the equation of vector r as vector v is equals to a subscript x I caret, vector v is equals to a subscript y j caret, and the vector v is equals to a subscript z k caret. There is only one axis is involved here, hence it is called linear vector. And the second one portion is two-dimensional vector. There are equations of vector can be written as vector v is equals to a subscript x I caret plus a subscript y j caret, which are the equation of combination of x-axis and y-axis. The second equation of the vector is vector v is equals to a subscript y j caret plus a subscript z k caret. This is the equation of combination of y-axis and z-axis. And at the last, vector v is equals to a subscript x I caret plus a subscript z k caret, which is the combination of two different axes x and z. So this becomes two-dimensional vector.
there is two axes are involved here, hence it is area vector. And at the last, which is the third portion of this classification, which is three-dimensional vector, and the equation of this three-dimensional vector is became vector v is equals to a subscript x I caret plus a subscript y j caret plus a subscript z k caret. This is the final equation for any vector. In general case, we will always use this three-dimensional vector, because by using this three-dimensional vector, we can turn it into two dimension or into one dimension by considering accepting all the terms as a zero. But if we consider the one dimensional vector, so we can not go from 1 to 2D या फिर 1 to 3D, but we can go 3D to 2D or 3D to 1D. Hence, when all the three axes are involved here, it becomes volume vector. So in general consideration, we will always use volume vector. तो ये जो सभी का सभी डिस्क्रिप्शन था, वो डिस्क्रिप्शन आपके लिए रिकॉलिंग था कि कोई भी वेक्टर को आप किस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. लेकिन अब हम जो आगे बात करेंगे, वो बात करेंगे कि अगर आपके सामने कोई भी इस तरह का वेक्टर आ जाता है, चाहे फिर वो वन डायमेंशन हो, चाहे फिर वो टू डायमेंशन हो, चाहे फिर वो थ्री डायमेंशन हो, तो आप उस अलग अलग वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन किस तरह से ले सकते हैं. तो ये बात हम करेंगे आगे के वीडियोस में.